Hello guys, this is Shivani and welcome back to my new channel. So first of all, I want to wish you all a very happy new year, and this is the first video of this year but second for my new channel. So if you haven't watched my previous video, go and check that out because it's a review of Stranger Things Volume 1 and Volume 2. So today we are gonna talk about Stranger Things finale episodes because it is finally out and I loved it. I don't have words to express it. इतना अच्छा finale episode I don't think कोई भी series का था because I'm sure कि makers पे इतना pressure था finale बनाने का या फिर ये पूरा season बनाने का ही. Fans इतने wait कर रहे थे and वो pressure में इतना अच्छा final episode देना, it's very tough and I'm super satisfied with it. So if you haven't watched Stranger Things or the finale episode of season 5, आप पहले series देख के फिर आप देख सकते हो ये video because थोड़े थोड़े spoilers है इसमें. If you already watched it, then please go on and watch this full video. So firstly, I got to know why they have released the finale episode in theaters. Because yes, it's a cinema. मैं imagine कर सकती हूँ कि वो theaters में कैसे लगा होगा because the VFX and cinematography of this particular episode is mind blowing. वो battle जब चालू होता है between Vecna and other cast, ऐसे लग रहा था कि हम खुद battle में है because it's actually we are emotionally connected with this कैरेक्टर्स. सो हमें खुद को कब से ऐसे चाहिए कि वी आर फाइटिंग विद देम. पर कहाँ पे भी वो नकली नहीं लग रहा था. सब चीज़ बहुत रियल एंड द एक्टर्स हैव डन अमेजिंग जॉब. लोग की एक्टिंग में हर एक चीज़ दिख रही थी. द इमोशंस दे हैव फॉर वेक्ना एंड द माइंड फ्लेयर ऑफ कोर्स. एक्चुअली कुछ थियोरीज इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे पहले से आ चुकी थी जहाँ पे हमने भी ये चीज़ पढ़ी थी कि शायद इसके पीछे वेक्ना अकेला नहीं पर शायद माइंड फ्लेयर उसको कंट्रोल कर रहा है. और ये चीज़ मैंने भी पढ़ ली थी अनफॉर्चुनेटली. कितना भी बच्चों बट कुछ ना कुछ सामने आ रहा था. वो सच निकली. वो चीज़ शायद शॉकिंग नहीं थी उतनी. हमने वो जल्दी एक्सेप्ट भी कर लिया उस चीज़ की वजह से. सो कहीं ना कहीं ये सीजन देखते देखते भी हमें समझ में आ रहा था कि ओके वेक्ना अकेला ये चीज़ नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज मेमोरी, द हेनरीज मेमोरी, जहाँ पे वो वॉल में नहीं जा रहा था. सो वी विल लाइक कि कुछ तो बात है, इसकी भी बैक स्टोरी है. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट हम लोग ने भी वो जल्दी एक्सेप्ट कर लिया एंड इट वाज लॉजिकल. फर्स्ट आई थिंक हाफ एन आवर या 40 मिनट्स, हाफ एन आवर में ही जब स्टीव नीचे गिर गया था मेरा हार्ट गले तक आ गया था. दैट वाज नॉट गुड. दैट 3 seconds वर लाइक मैं पूरा टाइम ऐसी थी. उसके बाद वाला सीन देख के इतना रिलीफ मिला है बट दैट पीस वाज एक्चुअली नॉट गुड फॉर एनीबडी. और आई थिंक ये सबने फील किया रहेगा. सो जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा है कि वॉल्यूम 2 ने इतना इम्प्रेस नहीं किया था हमें, उसकी कमी पूरी फिनाले ने भर दी है. इट वाज अनएक्सपेक्टेडली फास्ट एंड मुझे नहीं लगा था कि स्टार्ट से ही डायरेक्टली उनका बैटल स्टार्ट होगा. जो अदर हाफ है एपिसोड का, दैट वाज रियली नेसेसरी फॉर फैंस, स्पेशली फैंस, बिकॉज जो इतने साल की, आई थिंक 10 साल की जो रिलेशनशिप्स है हर कैरेक्टर में, उनके रिलेशनशिप को फैंस के साथ या फिर एक दूसरे के साथ क्लोजर देना बहुत इम्पोर्टेंट था. आई एम ग्लैड कि उन्होंने रिलेशन का एंड सीन बताया है कि वो कहाँ पे अपनी लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं एंड दैट वाज रियली नेसेसरी. ये बहुत सीरीजेस में नहीं होता. इट जस्ट एंडेड ओके कि फाइनल बैटल ख़त्म हो गया एंड सीरीज़ ख़त्म हो गई. सुबह ये एपिसोड देख के एक रिलीफ एंड आई डोंट नो इफ़ एनीबडी फेल्ट इट और नॉट, पर बहुत हल्का एंड सुकून फील हुआ. It gave us a closure. So the whole episode was emotional roller coaster.
अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, पिक्चर देखते देखते रोते हो, तो प्लीज़ आपके हाथ में टिश्यू लेके बैठना, बिकॉज आप बहुत रोने वाले हो. मैं बहुत रोई एंड इट वॉज वेरी इमोशनल फॉर मी ऑल्सो. आई नेवर थॉट कि मैं इतना अटैच हो जाऊंगी इन कैरेक्टर्स से, पर आई थिंक हर एक फैन, स्ट्रेंजर थिंग्स फैन आर अटैच टू दिस कैरेक्टर्स. एक थिंग जो मुझे थोड़ी सी चाहिए थी कि अगर वो होता तो बहुत अच्छा लगता, विच इज आई थॉट कि एक नैन्सी एंड स्टीव सीन भी होना चाहिए था, बिकॉज मेरे हिसाब से वो दोनों को उतना क्लोजर नहीं मिला. जॉनथन एंड नैन्सी सीन वॉज अमेजिंग. I think because of season 4, we have hope for Nancy and Steve, but they didn't get any scene in this season, I think so. Yeah, they haven't get any scene. उनका एक सीन होता तो बहुत अच्छा लगता, बट या दे हैव क्लैरिफाइड अबाउट बोथ ऑफ देम. आई एम हैप्पी अबाउट इट, बट अगर हो जाता तो सोने पे सुहागा. आई वॉन्ट टू मेंशन अबाउट माइक्स थियोरी ऑल्सो. द ऑल्टरनेटिव एंडिंग वॉज अमेजिंग. डफर ब्रदर्स ने पूरा सीरीज स्क्रिप्ट को इम्पोर्टेंस देके किया, बिकॉज ऑफ स्क्रीन आई थिंक दिस कैरेक्टर्स एंड दिस एक्टर्स आर ह्यूज. दे हैव बिकम वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर. उन्होंने वो नहीं सोच के हमेशा स्क्रिप्ट के बारे में सोचा है कि स्क्रिप्ट को के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एंड इट वॉज नेसेसरी. डफर ब्रदर्स का और एक खासियत है विच इज अगेन स्क्रीन प्ले, जहाँ पे उन्होंने सीरीज स्टार्ट की है. द एपिसोड 1 ऑफ सीजन 1, जहाँ पे स्टार्ट होता है द 4 किड्स आर प्लेइंग D&D इन माइक्स बेसमेंट. सो आई थिंक वहाँ पे ही सीजन 5 लास्ट एपिसोड एंड होता है. जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे ही वो एंड होता है, एंड अगेन it ends with the new generation kids playing D&D in same basement. तो वो ट्रांजिशन है वो बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत इमोशनल फील हुआ. बहुत लोगों ने कनेक्ट किया, और जो तरीके से वो दिखाया है, इट वाज लाइक अ नॉस्टैल्जिया, बिकॉज 2016 में जो देखा था वो अगेन देखने मिला, ऐसा फील हुआ. इट वाज अ फुल सर्किल फॉर अस. So I hope you also liked it. Hopefully कि डफर ब्रदर्स कुछ और भी सोचे स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में, एंड कुछ और नेटफ्लिक्स एंड डफर ब्रदर्स क्रिएट करे अबाउट दिस सीरीज. Let's hope for it, because we just love them and love to watch them, love to wait for them, because हर एक सीजन के पीछे हम लोग वेट करते थे कब आएगा. बिकॉज ऑफ कोविड उनका पूरा सीजन डिले हो गया था. ये एंड हम सबके लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि 10 साल की जर्नी सबके साथ है, एंड या इट्स इमोशनल एंड इट्स पर्सनल. Yeah, we are gonna miss them a lot. I think that's it for this video. So if you like this video, please like, please share, and let me know in the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Bye.